आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं केंद्र सरकार के कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। देखिए, केंद्र सरकार ने जनता के लिए कई सारी योजनाएं चलाई हैं। उस योजना का चर्चा हम लोग आज करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा जो चलाई गई हैं, ये जो कभी बहुत सारे एग्जाम के पर्पज़ से ये प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें से। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। चलिए, हेडिंग है आपका केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की योजनाएं यानी वैसी योजनाएं जो केंद्र सरकार के द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही हैं या कभी न कभी सरकार ने इस योजना को जनता के सामने समर्पित किया है। चलिए इसको देखते हैं। चलिए, पहला है जनधन योजना। जनधन योजना, ठीक है ना। जन मतलब हो गया लोग और धन मतलब अगर लोगों के पास अगर कुछ धन है तो उसको क्या करना है, एक जगह क्या करना है, जमा करना है। यही है जनधन योजना। आपने देखा होगा कि जनधन योजना के तहत बहुत सारे नए नए खाता धारकों के खाते खोले गए, वो भी जीरो बैलेंस पर। यानी उनके अकाउंट में पैसे नहीं भी हैं तो सरकार ने उनको, अगर उनके पास पैसे नहीं भी हैं तो सरकार ने उनके खाते खोल रखे हैं, ठीक है ना। तो इस योजना का नाम है जनधन योजना। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014। जनधन योजना कब चालू किया गया? 28 अगस्त 2014 को चालू किया गया। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। जनधन योजना किस सरकार के द्वारा चलाई गई है? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा यह योजना चलाई गई। इसका अर्थ क्या था या इसका मतलब क्या था? इस योजना चलाने का मकसद तो अधिकतम लोगों को बैंकों से जुड़ना, जिससे उन्हें बचत का प्रोत्साहन मिल सके। तो देखिए, पहले क्या था जनधन योजना के पहले कि अगर आपको बैंक में खाते खुलवाने हैं तो आपको कई तरह के कागजात की आवश्यकता होती थी। साथ ही साथ एड्रेस प्रूफ या बहुत सारे ऐसे पेपर वर्क होते थे जो हर एक आदमी के लिए बस की बात नहीं थी। तो सरकार ने एक योजना चला दी जनधन, और इस योजना में कहा गया कि भैया जो भी हैं, जो अभी तक बैंक से जुड़े हुए नहीं हैं, वो इस योजना के माध्यम से बैंक से जुड़ सकते हैं और अपनी जो जमा राशि है उसको बैंक में जमा कर सकते हैं। ताकि अब देखिए, बैंक में जमा करने का मकसद ये क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ काम करता है तो कुछ उससे क्या होती है, उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ा अच्छी हो जाती है। तो वो सोचता है कि चलिए कुछ पैसों को हम क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं इसको जमा कर देते हैं, सेव कर देते हैं, भविष्य में काम आएगा। तो वो लोग, अब घर में पैसे रखना सुरक्षित नहीं है, चोरी का डर है, आग लगने का डर है, तो ये पैसे कहाँ जमा कर सकते हैं? बैंकों में। तो सरकार ने यह योजना चला दी ताकि लोग अपने पैसों को किसी खाते में रख सके, ये बैंक के खाते में। चलिए, तो यह योजना किसके द्वारा चलाई गई है, किस संस्था के द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मतलब होता है वित्त मंत्रालय। सवाल ये बनेगा कि जनधन योजना किस संस्था के द्वारा चलाया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। कब चलाया गया है? 28 अगस्त 2014 ईस्वी को। चलिए, क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो हो। चलिए, अब तक जनधन योजना में ही है। अब तक देखिए, जनधन योजना के तहत 46.25 करोड़, ठीक है ना, यानी कितने? 46 करोड़ 25 लाख लोगों के खाते खोले गए हैं। 2022 का ये डाटा है। दिसंबर 2022 के डाटा के अनुसार अब तक 46 करोड़ 25 लाख लोगों का खाता खोला गया। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, अब तो 2025 चल रहा है। ये 22 का डाटा है, आंकड़ा है हमारे पास कि 46.25 करोड़ लोगों के खाते खोले गए हैं जनधन योजना के माध्यम से। अब कहता है कि इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेती। यानी जीरो बैलेंस पर अगर आप खाते खोलते हैं तो होता है ना कि मिनिमम बैलेंस का जो कंसेप्ट है कि बैंक क्या करती है कि आपके पास अगर मान के चलिए हम हैं जो हमने खाता खुला रखा है एसबीआई में, सपोज कीजिए कि ये मेट्रो सिटी में है। मेट्रो सिटी मतलब बड़े महानगरों में। तो वहाँ पे है कि 3000 से अगर न्यूनतम आपके खाते में बैलेंस है, कितना? मेट्रो सिटी में, महानगरों में 3000 से कम अगर हुआ तो इस पर बैंक क्या लेती है? शुल्क लेती है, यानी टैक्स लेती है।
तो हम लोगों को क्या करना होता है कि अगर मेट्रो सिटी का हमारे पास खाता है तो उसमें मिनिमम 3,000 रुपये रखने पड़ते हैं। चलो उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में होता है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में था कि 1,000 रुपये से खाता खुलवाइए तो 1,000 रुपये आपको डिपॉजिट हमेशा आपको अकाउंट में रखना है। अब बाई द वे मान के चले किसी व्यक्ति के पास वही 1,000 रुपये है और उसकी ज़रूरत है, तो बेचारा अगर निकाल लेगा तो उससे क्या लगेगा? टैक्स। ये बैंक का था कंसेप्ट। तो सरकार ने यह योजना चला दी कि नहीं भाई, जो जीरो बैलेंस से खुलवाएंगे यानी जनधन योजना के तहत खाते खुलवाते हैं तो उनसे मिनिमम बैलेंस का कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब 2022 का डाटा क्या बता रहा है कि 46.25 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर भी बैंक का कोई चार्ज नहीं काटा जाएगा। और जनधन योजना पर बीमा लाभ भी ले सकते हैं, यानी इस पर क्या हो जाता है? इंश्योरेंस भी होता है। इंश्योरेंस का मतलब हो गया बीमा। इंश्योरेंस हो जाता है इस माध्यम से। कितने का भाई? तो 1 लाख का दुर्घटना बीमा। बाय द वे किसी के साथ कोई खाता धारक है, अगर उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो वह बैंक क्या देगी? 1 लाख रुपए उसको जुर्माना देगी। सॉरी, जुर्माना नहीं, दुर्घटना बीमा देगी। ठीक है ना? कितने? 1 लाख रुपए। और 30,000 रुपए का सामान्य बीमा यानी जनरल इंश्योरेंस देता है। लाइफ इंश्योरेंस कर दिया 1 लाख। मान के चले हमने खाता खुला रखा है जनधन में, किसी कारण से मेरी मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना घट जाती है, तो बैंक जो है ये कितना हमें देगी? 1 लाख रुपए। और सामान्य मान के चले कोई बैंक खाता धारक है, कुछ हो गया ऐसा घटना, अब काम लायक हम नहीं बचे, ठीक है, शरीर है, जीवित है, लेकिन कुछ काम नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में हमें बैंक कितना देगी? 30,000 रुपये देगी। चलिए, कहा जा रहा है कि हालिया आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खातों में जमा धनराशि 1.3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। वाह! चलिए, जो डाटा है 2022 का, कब का? 2022 का जो डाटा है, इसके अनुसार जनधन खाते में अब तक कितने पैसे जमा किए जा चुके हैं लोगों के द्वारा? 1.30 लाख करोड़। समझ सकते हैं कितना डाटा है। इतना पैसा जनधन खाते में रखा गया। अब देखिए, जनधन खाता से देखिए सरकार को भी लाभ है, बैंक को भी लाभ है और हम लोगों को भी लाभ है। बैंक को क्या लाभ है भाई? तो बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं तो बैंक क्या करती है? हमारे पैसों से बिजनेस करती है। और हम क्या है कि सोचते हैं कि चलिए कुछ अपना प्रलोभन बैंक देती है ना, कि अगर आप 1 साल 2 साल 5 साल रखते हैं तो हम 7%, 8%, 10% इस तरह का क्या देते हैं? उस पर हमें देते हैं ब्याज देते हैं। तो थोड़े से ब्याज के चलते हम क्या करते हैं? अपने पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उस पैसे को बैंक क्या करती है? किसी अन्य कामों में लगा देती है जहां से उनको प्रॉफिट ज़्यादा होते हैं। तो अभी जो डाटा है 2022 का, वो कह रहा है कि जनधन खाते में अब तक 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक जमा किए जा चुके हैं। ठीक है ना? प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? 55.2%। पूछा जाएगा कि जनधन में महिलाओं की भागीदारी, तो 55.2%। क्लियर है? 55.2%। जनधन योजना किस संस्था के द्वारा चलाई गई है? तो वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है स्किल इंडिया। स्किल इंडिया, स्किल का मतलब होता है तकनीकी, स्किल का मतलब हो गया तकनीकी यानी कौशल। सिंपल से समझ लीजिए, कौशल, कौशल विकास करना। तो स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई है। इसकी शुरुआत हुई है, स्किल इंडिया की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया की शुरुआत 15 जुलाई 2015 ईस्वी को की गई। ठीक है ना? किसके अंतर्गत स्किल इंडिया चलाया गया है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएम, प्रधानमंत्री, PMKVY है ना शायद, PM, हाँ KVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यह कार्यक्रम चलाया गया है स्किल इंडिया। ठीक है ना? कब चलाया गया? 15 जुलाई 2015 ईस्वी को। चलिए, इसको चलाने वाला संस्था कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटर्नशिप, मिनिस्ट्री ऑफ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है इसको? स्किल इंडिया को कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। स्किल इंडिया की शुरुआत 15 जुलाई 2015 ईस्वी को। चलिए, इसके तहत किया गया है कि सब व्यक्तियों को, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं या जो नहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन स्किल अपना डेवलप करना चाहते हैं, तो ये स्किल इंडिया चलाई गई है। कब से चल रहा है? 15 जुलाई 2015 ईस्वी से। आगे लेते हैं अगला।
चलिए, इसका उद्देश्य क्या है भाई? स्किल इंडिया का मिशन है, उद्देश्य गरीब बच्चों के कौशल को उभारना। जो बच्चे गरीब हैं, आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें स्किल डेवलपमेंट करने की क्षमता है, तो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसका? स्किल इंडिया का। जिन्होंने किसी कारण अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया, यानी कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं ना कि पैसों के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन कुछ करना चाहते हैं, तो यह स्किल इंडिया प्रोग्राम लाया गया है 15 जुलाई 2015 ईस्वी को उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। चलिए, देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग बनाने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यानी जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनमें स्किल डेवलप कर करके उनको ट्रेनिंग दे देना है, प्रशिक्षित कर देना है, ताकि वो अपना स्वरोजगार उस क्षेत्र में कर सके। जैसे मान के चलिए, आज के डेट में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक इंटर करने के बाद आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो वो अपनी पढ़ाई छोड़ दिए किसी कारण से। अब पढ़ाई छोड़ दिए, लेकिन उसमें हाई कैपेसिटी के आगे कुछ अगर उनको सिखाया जाए तो वो सीख सकते हैं, तो यही स्किल इंडिया उनके काम आ सकती है। स्किल इंडिया के तहत कई सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं, सिलाई का हो गया, कंप्यूटर का ज्ञान हो गया, बहुत सारे चीज़ें हैं, ऑफिस असिस्टेंट हो गया। तो इसमें क्या हो सकता है कि बाय मान के चले हमने इंटर की क्लास की पढ़ाई की, सॉरी, और पढ़ाई करने के बाद हमने पढ़ाई छोड़ दिया। अब पढ़ाई छोड़ दिया तो भाई अब अर्निंग का तो कोई साधन मेरे पास है नहीं, तो ये जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है यह हमें प्रशिक्षित करेगा, हमें ट्रेंड करेगा, और ट्रेनिंग देने के बाद हम क्या होगा कि स्वरोजगार के लिए, यानी अपने रोजगार, खुद का रोजगार करने के लिए अब हम क्या हो गए, तैयार हैं। जैसे जब तक हमारे पास स्किल नहीं होगा तब तक हम कैसे कोई चीज़ कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिए कि पढ़ाना, देखिए जानकारी सबको होती है, सब कोई किताब पढ़ सकते हैं सब कोई, लेकिन होता है एक चीज़ की पढ़ाना, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। क्लियर है? तो वही बात हो गई। तो यही है स्किल इंडिया का प्रोग्राम कि स्किल इंडिया के तहत लोगों को प्रशिक्षित कीजिए ताकि वो अपना रोजगार कर सके। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग बनाने के लिए व्यवस्था है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आइए, आजकल देखिए आइए कहीं आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी एआई उल्टा बोल रहे हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा योगदान होने वाला है। आने वाला समय इसी का है, एआई का। तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, थर्ड डायमेंशन, रोबोटिक्स, बिग डाटा, वीआर, इंटरनेट आदि कोर्सों पर ध्यान दिया जाता है। स्किल इंडिया में किस पर ध्यान दिया गया? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई पे, 3D प्रिंटिंग पे, रोबोटिक्स में, बिग डाटा पे, वीआर और इंटरनेट पर। क्लियर है? और यह जो कोर्स है स्किल इंडिया जो चलाया गया है, यह पूर्णतः क्या है, निःशुल्क है। यानी इसमें कोई शुल्क सरकार नहीं लेती है और लोगों को प्रशिक्षित करने का काम करती है। चलिए, अब जो स्किल इंडिया व्यक्ति जो बच्चा कर लिया उसको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। कितने लाख रुपए का? 2 लाख रुपए का। तो हमें फायदा ही फायदा है भाई, हमें ना कोई पैसे देने पड़े स्किल सीखने के लिए, और हमें 2 लाख रुपए ऊपर का क्या मिल गया, दुर्घटना बीमा। साथ ही साथ हमारा स्किल क्या हो गया, डेवलप कर गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया बहुत फेमस है, आप लोग देखे होंगे कि कोई अगर हम सामान खरीदते हैं वस्तु तो लिखा रहता है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया यानी भारत में निर्मित है। पहले चलता था मेड इन इंडिया, अब हो गया मेक इन इंडिया। चलिए, मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 ईस्वी को की गई। मेक इन इंडिया की शुरुआत 25 सितंबर 2014 ईस्वी। चलिए, यह योजना 2014 में लॉन्च की गई, ठीक है ना। इसका उद्देश्य है वैश्विक विनिर्माण की कायाकल्प को बदलना, यानी ऐसा काम करना है मेक इन इंडिया के तहत कि अपने ही देश में, अब हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना, आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है? आत्मनिर्भर। तो मेक इन इंडिया के तहत आत्मनिर्भर बन करके वैश्विक मंच पर अपना क्या करना, पताका फहराना है, यानी अपने आप को आगे क्या करना है, बढ़ाना है। कब लॉन्च किया गया मेक इन इंडिया? 25 सितंबर 2014 ईस्वी को। यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित करता है। जैसे मेक इन इंडिया है तो बाय द वे हम मान के चले कोई हम ऐसा प्लांट बैठाना चाहते हैं जिससे हमारी और देश की दोनों की क्या हो, आय में वृद्धि हो। तो सरकार ने यह योजना चलाई है मेक इन इंडिया। इसके तहत कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आकर के यहाँ अपना प्लांट लगा सकती है, और उससे क्या होगा,
कि लोगों को रोजगार मिलेगा, निवेशक आएंगे तो रोजगार मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर है? लोगों की भागीदारी भी बढ़ जाएगी। देश के सफल घरेलू उत्पाद में देश के सफल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2012 तक कह रहा है कि 12 करें, मिस्टेक है, जीडीपी में जो उत्पाद में विनिर्माण का जो हिस्सेदारी है वह 2022 तक कितना कर देना है? 16 से बढ़ाकर 25%। उद्देश्य है मेक इन इंडिया का कि जो 2022 तक 16% था उसको बढ़ा करके कितना कर देना है? जीडीपी में 25%। किसका योगदान? किसका योगदान बाबू? विनिर्माण क्षेत्र का। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि नियत आधारित विकास को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया की सहायक पहल है। मेक इन इंडिया की सहायक पहल क्या है? तो नियति आधारित, नियति मतलब नियम, नियति आधारित विकास को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया की सहायक पहल है। चलिए, यह एक राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली है। मेक इन इंडिया क्या है? राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली यानी NSWS। यह एक गति शक्ति है, यह एक जिला के एक उत्पाद योजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मंत्रालय किसके द्वारा चलाया गया है मेक इन इंडिया? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेक इन इंडिया किसके द्वारा? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है मेक इन इंडिया। कब लॉन्च किया गया था? 2014 में। चलिए, अब है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसकी शुरुआत 25 सितंबर 2014 ईस्वी को की गई। दीनदयाल उपाध्याय योजना की अंत्योदय योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014। देखिए, पंडित दीनदयाल जी के नाम पर मुगल सराय जो स्टेशन हुआ करता था, रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ठीक है ना? तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की बजट कितनी रखी गई है? 3000 करोड़, 3000 करोड़ रुपए। चलिए, इसका उद्देश्य है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना का उद्देश्य, अंत्योदय योजना का उद्देश्य ये है कि इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबी को कम करना। मतलब पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत, इसके तहत भी लोगों को क्या किया जाता है? उसके स्किल का विकास किया जाता है ताकि वो क्या हो? आजीविका का माध्यम खुद से बना सके। ठीक है ना? जिससे क्या होगी, अगर गांव के बच्चों को अगर हम उनके स्किल को अगर हम बढ़ा देते हैं तो क्या हो जाएगा? वो अपने आप को डेवलप कर लेंगे और आजीविका का साधन ढूंढ लेंगे, खुद से सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। समझ में आया? तो ये सब क्या है? योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। तो इस योजना के बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। चलिए, यहाँ पे क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत शहरी गरीबों को भी सब्सिडी दी जाती है। किनको? शहरी गरीबों को। देखो, अर्बन क्षेत्र के लिए, अर्बन मतलब क्या होता है? शहरी। रूरल मतलब होता है ग्रामीण। रूरल मतलब ग्रामीण। तो क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, इसमें शहरी गरीबों को भी सब्सिडी दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, हाँ देखिए, ये गांधी जी का चश्मा है और एक में लिखा हुआ है स्वच्छ और दूसरा में लिखा हुआ है भारत। देखिए, हमने बताया ना गांधी जी का चश्मा, तो इसकी शुरुआत गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया है? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। यह किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है बाबू? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार। इसका उद्देश्य क्या है? चलिए, इसका उद्देश्य है, अब उद्देश्य को समझेंगे। हम लोग देखे होंगे, आजकल देखे होंगे, कचरा निकालने वाली गाड़ी गांव गांव घूमती है, शहरों में भी घूमती है।
न गाना बजता है, गाड़ी वाले आया घर से कचरा निकाल। तो आप लोग देखे होंगे कि उसमें दो बने होते हैं चेम्बर, एक लाल और एक नीला और एक हरा, एक गीला कचरा के लिए और एक सूखा कचरा के लिए। तो उस पर देखे होंगे कि गांधी जी के चश्मे का सिंबल लगा हुआ है और एक पर स्वच्छ लिखा हुआ है, दूसरे पर भारत। तो इस स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई है? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। किस मंत्रालय के द्वारा? तो पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। चलिए, उद्देश्य क्या है इसका? तो स्वच्छ भारत का उद्देश्य, स्वच्छ भारत मिशन का उद्देश्य है कि 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले में शौच मुक्त व्यवस्था कर देना। जैसे गांव गांव में क्या किया गया है कि शौचालय का निर्माण किया गया है। गांव में किसका शौचालय का निर्माण, किसके तहत? स्वच्छ भारत मिशन के तहत। इसके लिए सरकार ने लोगों को पैसे दिए हैं कि भैया आप घर में बाथरूम बना ले। होता क्या है ना, तो अधिकांश जगहों पर आप देखे होंगे ग्रामीण परिवेश में कि बहुत से लोग अभी भी खुले में शौच करने जाते हैं। तो सरकार का ये टारगेट था कि जो खुले में शौच है उसको क्या कर देना है, बंद कर देना है। कब तक? 2 अक्टूबर 2019 तक। इसके लिए क्या करना होगा? लोगों को जागरूक करना होगा। ऐसा तो नहीं है, आज भी देखे होंगे हम लोग के यहाँ तो ग्रामीण परिवेश के हम लोग हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग क्या करते हैं, शौचालय का पैसा मिला तो उस पैसे का दूसरा प्रयोग कर लिए, और घर में शौचालय अभी तक उनके यहाँ नहीं है, आज भी खुले में सो जाते हैं। अब सरकार करे क्या करे भाई, सरकार देखने थोड़ी आएगी कि वो शौचालय में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। चलिए, तो जागरूकता लाकर और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से अस्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? स्वच्छ भारत मिशन। कब लॉन्च किया गया? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। चलिए, अब है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श गांव योजना, इसके तहत होता क्या है कि जिस क्षेत्र के वो सांसद हैं, तो सांसद लोग क्या करते हैं कि अपने क्षेत्र के एक गांव को गोद ले लेते हैं। यानी अब यह गांव जो है उनके नियंत्रण में, उस गांव का वो क्या करेंगे, विकास करेंगे। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना कब लॉन्च किया गया है? 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। मतलब कहा गया है कि आपको एक गांव हर एक साल गोद लेना है, उसका विकास करना है। सांसद आदर्श गांव योजना के तहत कब आया है ये? 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी। इसको लिखते रहेंगे, अगर नोट करने की इच्छा है तो आप नोट कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। देखिए, इसमें कहा गया है कि प्रत्येक सांसद द्वारा एक गांव को गोद लेकर उसको विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। किसका? सांसद आदर्श गांव योजना। कब लाया गया? 11 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। चलिए, मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है, इसको याद रखेंगे। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से। ये कब लॉन्च किया गया है? 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को। मिशन इंद्रधनुष योजना 25 दिसंबर 2014 ईस्वी को लॉन्च किया गया। कहा जा रहा है कि इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। इसका उद्देश्य था कि 2020 तक जितने भी बच्चे जिनको टीका नहीं लगता है, टीका उनको दिया जाए। ठीक है ना? जैसे डिप्थेरिया का, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा तथा हेपेटाइटिस बी, इन सब बीमारियों को रोकने के लिए टीकाकरण चलाया गया है। और यह टीकाकरण किस योजना के तहत? मिशन इंद्रधनुष के तहत। देखिए, तपेदिक का भी टीका लगता है, खसरा का भी टीका लगता है, सब कम उम्र में छोटे छोटे बच्चों को लगाया जाता है। चलिए, अब मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0 यानी सेकेंड टर्म में कब आया है? तो यह प्रभावी वर्ष इसका 2017। इसमें कह रहा है कि 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करना है। 2.0 लॉन्च किया गया 2017 में और पहला लॉन्च हुआ था 2014 में। चलिए, दूसरा लॉन्च किया गया 2017, तीसरा लॉन्च किया गया 2020-21 में। ठीक है ना? तीसरा मिशन इंद्रधनुष लॉन्च कब किया गया? 2020-21 में। आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0, चलिए 4 बार इसको लॉन्च कर दिया गया। 2022 में भी लॉन्च किया गया। इसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती और 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से कवर किया जाना है। वाह! मिशन इंद्रधनुष 4.0 जब लॉन्च किया गया 2022 में, तो इसका उद्देश्य था कि 1 साल में 3 करोड़ गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण
और 2.6 करोड़ बच्चों का सार्वभौमिक टीकाकरण करना इसका उद्देश्य रहा है। आगे लेते हैं प्रश्न। पंडित दीनदयाल श्रम एवं जयते योजना। एक था पंडित दीनदयाल अंत्योदय योजना, अब है पंडित दीनदयाल सर्वमेव जयते योजना, श्रम एवं जयते। चलिए, तो इसको लॉन्च किया गया है 16 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। मंत्रालय है श्रम मंत्रालय के द्वारा, लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा श्रम मंत्रालय। देखिएगा, श्रम मंत्रालय के द्वारा भी आजकल ई श्रम कार्ड चला हुआ है, ई श्रम कार्ड, ठीक है ना, ये भी एक प्रकार का पहचान पत्र ही है। चलिए, तो पंडित दीनदयाल श्रम एवं जयते योजना कब लॉन्च की गई है? 16 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। किस मंत्रालय के द्वारा? श्रम मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना। मेक इन इंडिया भी आई है ना, उद्योगों को श्रम कानून और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना, पूरे भारत में मजदूरों के लिए वेतन सीमा और पेंशन योजनाओं में वृद्धि करना। पंडित दीनदयाल श्रम एवं जयते योजना का शुभारंभ कब किया गया? 16 अक्टूबर 2014 ईस्वी को श्रम मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हृदय योजना, ये लॉन्च की गई है 21 जनवरी 2015 ईस्वी को। इसको लॉन्च कब किया गया? 21 जनवरी 2014 ईस्वी को। इसका उद्देश्य क्या है बाबू? तो इसका उद्देश्य है विश्व विरासत स्थलों की देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। जो हमारे यहाँ धरोहर हैं, विरासत स्थल हैं, उनकी देखभाल करना किस योजना का उद्देश्य हो गया है? हृदय योजना के तहत। हृदय योजना कब लॉन्च की गई है? 21 जनवरी 2015 ईस्वी को। किस मंत्रालय के द्वारा? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया। चलिए, इसकी बजट रखी गई है 500 करोड़। कितना बाबू? 500 करोड़ रुपए रखी गई है। चलिए, अब है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आजकल देखोगे स्लोगन बड़ा जोर शोर से चला है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 ईस्वी को की गई। कब की गई? 22 जनवरी 2015 ईस्वी को। इस योजना का आखिर लक्ष्य कुछ देखिए, कोई भी योजना चलाई जाती है उसके कुछ उद्देश्य होते हैं, ठीक है। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना का लक्ष्य है लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना। यानी बेटियों को इतनी शिक्षा दे दीजिए कि वो वित्तीय तौर पर क्या हो जाए? आत्मनिर्भर बन जाए, यानी वह अपनी कमाई खुद से कर सके। चलिए, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया? तो महिला और बाल विकास मंत्रालय, ठीक है ना, महिला और बाल विकास मंत्रालय। उसके बाद है स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन, तीनों ने मिलकर किया है। कौन कौन? महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय, इन तीनों ने मिलकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च किया है 22 जनवरी 2015 ईस्वी को। चलिए, अब है सुकन्या समृद्धि योजना। ये बाबू पोस्ट ऑफिस के द्वारा चलाया गया है, लॉन्च किया गया है। इसमें इस योजना के तहत जो बच्चियां हैं छोटी हैं, उनका क्या हो, इन्वेस्टमेंट उनके लिए कर करके आने वाले समय में उसको क्या हो, आर्थिक मदद मिल सके, इसलिए योजना चलाई गई है। सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 ईस्वी को लॉन्च किया गया। 22 जनवरी 2015 ईस्वी को क्या है बाबू? बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तन, उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना। यानी सुकन्या समृद्धि योजना में है कि मान के चलिए हमारे घर में बच्ची है, तो उसके भविष्य को देखते हुए आज से हम थोड़ा थोड़ा छोटा क्या कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट जमा करते रहे उसके नाम से। एक समय आएगा जब वो पढ़ने लिखने लायक हो जाएगी तो उस पैसे का वो प्रयोग कर सकती है। किस योजना के तहत? सुकन्या समृद्धि योजना आई है 22 जनवरी 2015 ईस्वी को। उसके बाद है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, इसके तहत हम क्या कर सकते हैं कि बैंक से लोन ले सकते हैं और अपने जो भी कार्य हैं, जो भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है ये लाई गई है 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लाई गई? 8 अप्रैल 2015 ईस्वी को लाई गई है। यह कहता है इस योजना के तहत कि छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना इसका उद्देश्य है। किसका? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य है कि जो छोटे कारोबारी हैं,
तो उनको 50,000, न्यूनतम 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण उपलब्ध हो जाए। चलिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा, ठीक है ना, भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा यह योजना लाई गई है। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। चलिए, उजाला योजना, अब है उजाला योजना। उजाला योजना लाई गई है 1 मई 2015 ईस्वी को। उजाला योजना कब लाई गई? 1 मई 2015 ईस्वी को। इसका उद्देश्य क्या है बाबू? तो बिजली की खपत को कम करना। उजाला योजना का है क्या उद्देश्य? बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण करना। देखे होंगे गांव देहात में एलईडी बल्ब दिए जाते हैं कम पैसों में। चलिए, तो यही है उजाला योजना। अब देखिए, उजाला योजना का हमको लाभ लेना है, तो उजाला योजना के लिए जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ बिजली ऑफिस है वहाँ पे जाते हैं, तो हमें क्या करते हैं वो लोग, कम पैसों में एलईडी बल्बों को उपलब्ध करा देते हैं। अब एलईडी बल्ब, एलईडी का पूरा रूप क्या होता है? एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लाइट इमिटिंग डायोड, ये इसकी पावर क्या होती है? कैपेसिटी कम होती है, 9 वाट, 8 वाट, 5 वाट, 10 वाट। तो अब 10 वाट का बल्ब है, बहुत कम बिजली खपत करेगी। पहले आते थे वह जो पीले वाले लाल वाले बल्ब 100 वाट के होते थे। तो अगर मान के चले 100 वाट का बल्ब हम 1 घंटा चला रहे हैं तो 100 वाट यूज हो रहा है। वही अगर हम 10 गो एलईडी बल्ब लगा दें, कितने? 10, तो 10 दहा को 100, ये भी 1 घंटा चलाइए। अब दोनों बराबर बिजली लेंगे। अब यहाँ पे बल्बों की संख्या, क्वांटिटी यहाँ 1 था, इतना क्वांटिटी कितने हो गए यहाँ पे? 10, यानी हम 10 स्थानों पर बल्ब लगा सकते हैं। पहले एक बल्ब लगा सकते थे 100 वाट के, अब 10 बल्ब लगा सकते हैं हम 10-10 वाट के, और 10 जगह पर रोशनी। सेम बिजली, जितना 100 वाट का बल्ब रहता उतना ही 10 वाट वाले 10 बल्ब बिजली लेंगे। चलिए, तो उजाला योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो विद्युत मंत्रालय के द्वारा। किस मंत्रालय के द्वारा? विद्युत मंत्रालय। उजाला योजना कब लाई गई है? 1 मई 2015 ईस्वी को। 1 मई 2015 ईस्वी को उजाला योजना लॉन्च की गई थी। उसके बाद है अटल पेंशन योजना। देखिए, अटल पेंशन योजना में है कि अगर आप बुजुर्ग हो जाते हैं तो बुजुर्ग में एक सहारा हमारा पेंशन ही होता है। तो अटल पेंशन योजना जो है, अगर अभी के समय में कुछ आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले समय में जब आप वृद्ध हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तब यही पैसे आपको पेंशन के रूप में गवर्नमेंट देगी। और ये जो अटल पेंशन योजना है, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। तो अटल पेंशन योजना कब लाई गई? 9 मई 2015 ईस्वी को। अटल पेंशन योजना कब लाई गई है? 9 मई 2015 ईस्वी को। इसके तहत कहा गया है कि 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए मासिक पेंशन, यानी वैसे व्यक्ति जो 18 वर्ष से और 40 वर्ष के बीच में हैं, वो कुछ पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको 60 साल के बाद सरकार क्या करेगी? पेंशन के तौर पर पैसे वापस करेगी। कुछ अपने तरफ से, कुछ आपके पैसे आएंगे। तो देखिए, अटल पेंशन योजना जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? फाइनेंस मिनिस्ट्री, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ये लॉन्च की गई है 9 मई 2015 ईस्वी को। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना कब लाई गई है? 9 मई 2015। इस योजना में कहा गया है कि 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का जीवन बीमा, ठीक है ना। प्रीमियम है 330 रुपये, सालाना का प्रीमियम है। मतलब 1 साल में अगर हम 330 रुपये जमा करते हैं, ठीक है ना, तो 60 सालों के बाद हमें 2 लाख का क्या मिल जाएगा? इंश्योरेंस मिलेगा। 2 लाख का इंश्योरेंस। चलिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब लगाई गई? किस मंत्रालय के द्वारा लाई गई है? तो ये लाई गई है वित्त मंत्रालय के द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी वित्त मंत्रालय। उसके बाद है स्मार्ट सिटी योजना। स्मार्ट सिटी योजना लॉन्च की गई 25 जून 2015 ईस्वी को। कब लॉन्च की गई? 25 जून 2015 ईस्वी को। इसमें कहा गया है कि 2015 से 2020 तक के देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना है। कब से? जब से लॉन्च हुआ है, यानी 2015 से
20 के बीच कितने शहर? 100 शहर। 100 शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित कर देना। अब स्मार्ट शहर क्या है भाई? तो वहां सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो उस शहर में, उसको हम लोग कहेंगे स्मार्ट सिटी। चलिए, तो स्मार्ट सिटी योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। चलिए, अब है अमृत योजना। सॉरी, हाँ, स्मार्ट सिटी हो गया। अमृत योजना। अमृत योजना की शुरुआत 25 जून 2015 ईस्वी को। इसके तहत कहा गया है कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है। यानी वैसे शहर जहां की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, उसमें से 500 शहरों का चयन करना है और वहां पे जितने भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसका क्या करना? विकास करना। तो अमृत योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई गई है? तो आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय। चलिए आगे लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये शहरी आवास योजना है, यानी प्रधानमंत्री शहर में रह रहे गरीबों के लिए भी आवास योजना लाए हैं। यह कब लॉन्च की गई है? 25 जून 2015 ईस्वी को। कब बाबू? 25 जून 2015 ईस्वी को। इसमें कहा गया है कि सभी बेघर और जीर्ण शीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। यानी वैसे व्यक्ति जिनका घर नहीं है या जिनका घर भी है तो टूटा फूटा है, तो उसको उसके निर्माण के लिए कि आप नए भवन का निर्माण कर ले, नए मकान बना ले, इसके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना लाई गई है। ठीक है ना? कब लाई गई? 25 जून 2015 ईस्वी को। इसमें आपको क्या मिलते हैं? गरीबों को पैसे दिए जाते हैं ताकि वो अपने घरों का निर्माण कर सकें। चलिए, अब है डिजिटल इंडिया मिशन। ये तो बहुत हाईलाइटेड चीज है भाई। आज सब काम, आज के डेट में सारे काम क्या हो गए हैं? डिजिटल हो गए हैं। जैसे देखिए, आजकल होता क्या है कि 2 रुपए का मिर्चाई भी लेंगे ना तो क्या करेंगे? स्कैन करके देते हैं कि ले भैया 2 रुपया ले लो। अगर हम लोग जितना ट्रांजेक्शन आज तक किए हैं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, अगर बैंक में गलती से चले गए कि सर इस मेरे पासबुक को अपडेट कर दीजिए, तो पता चला कि पूरे बैंक का पासबुक खत्म हो जाएगा। समझ गए ना? छोटे छोटे अमाउंट को भी वो क्या करता है? प्रिंटर जो होते हैं पासबुक का प्रिंट कर देते हैं। यही है डिजिटल इंडिया। आज देखिए ना, डिजिटल इंडिया के तहत ही हम लोग क्या हो रहे हैं? आपसे रूबरू हो रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। क्लियर है? तो चलिए, डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च की गई? 1 जुलाई 2015 ईस्वी को। डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च की गई? 1 जुलाई 2015 ईस्वी को। इसमें कहा गया है कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। यानी जितने भी सरकारी सेवाएं हो रही हैं, सरकारी सेवा मिल रही है, आपको एकदम मोबाइल पर मिल जाए सारा चीज। कि नहीं भैया, ऐसा डिजिटल कर दीजिए कि पब्लिक अगर जो चीज ढूंढना चाहे वो नेट पर, इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल माध्यम से अपने मोबाइल पर जहां भी हो उसको देख सके, ढूंढ सके, अपना काम कर सके। चलिए, तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत 1 जुलाई 2015, 1 जुलाई 2015 ईस्वी को। तो डिजिटल इंडिया चलाने वाला मंत्रालय कौन है? इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ठीक है ना? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन लॉन्च किया गया। चलिए, आज यहीं तक रहने देते हैं, आज का सेशन करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा कमेंट करिए, और भी आगे है बहुत सारे इसमें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, तो हम क्या हो गए, थोड़ा सा अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन तरीके से इसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? बाकी सब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, चलिए ठीक।